हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों द्वारा समाज हेतु सार्वभौमिक नियम बनाए गए किंतु सर्वत्र उनका पालन नहीं हुआ, व्याख्या कीजिए। प्रश्न की डिमांड यह है कि प्रश्न कह रहा है कि सोसाइटी हेतु ब्राह्मणों द्वारा नियम बनाए गए किंतु सोसाइटी ने हर नियमों का पालन नहीं किया, व्याख्या कीजिए। तो हमारा आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ब्राह्मणों द्वारा समाज हेतु सार्वभौमिक नियम बनाए गए किंतु क्षेत्रीय विभिन्नता या अन्य कारणों से ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का सर्वत्र पालन नहीं हुआ, जिसको निम्नलिखित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। पहले पॉइंट में आएगा, पिता के ही गोत्र को कायम रखा। पिता के ही गोत्र को कायम रखा। आगे लिखेंगे, सातवाहन वंश में स्त्रियों ने विवाह के पश्चात अपने पिता के ही गोत्र को कायम रखा, पति के गोत्र को नहीं अपनाया। अर्थात जो ब्राह्मणों द्वारा जो बनाया गया नियम है उसके अनुसार शादी के पश्चात स्त्री का जो गोत्र होता है वो पति का गोत्र माना जाता है, ना कि पिता का गोत्र। किंतु यहाँ पर सातवाहन वंश में स्त्रियों ने शादी के पश्चात अपने पिता के ही गोत्र को अपनाए रखा, पति के गोत्र को नहीं अपनाया, जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध था। दूसरे पॉइंट में आएगा, विवाह की विभिन्न प्रणालियों का अनुसरण। ब्राह्मणीय नियम के अनुसार 4 प्रकार के विवाह ही अति उत्तम माने गए थे, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह। इन विवाहों को ही उत्तम माना गया था। इसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी में दूसरे अन्य प्रकार के विवाह भी मौजूद थे, जैसे राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, अंतर विवाह, बाह्य विवाह, बहुपत्नी और बहुपति आदि प्रकार की विवाह प्रणालियाँ मौजूद थी, जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों के एकदम विरुद्ध थी। तीसरे पॉइंट में आएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा अपने पुत्र की शादी शक शासक की पुत्री से कर दिया गया, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक ही वर्ण व्यवस्था से बाहर विवाह करता है, जो नियम विरुद्ध था। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार एक भारतीय जो है एक विदेशी व्यक्ति के साथ अपनी पुत्र या पुत्री की शादी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी सातवाहन जो शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने पुत्र की शादी एक शक नामक एक विदेशी राजा की पुत्री के साथ कर देता है। अर्थात ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध था। तीसरा व चौथा पॉइंट है हमारा, केवल क्षत्रिय ही शासक किंतु जो ब्राह्मणीय नियम था इसके अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकता है, सत्ता ग्रहण कर सकते हैं, किंतु मौर्य शासक निम्न कुल से थे, शुंग वंश के शासक ब्राह्मण कुल के थे। विदेशियों में शक शासकों ने भी ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध सत्ता को हासिल किया। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो व्याख्या में ये कहा जाएगा